हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को, बढ़िया ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 0.9999 अप टू इन्फिनिटी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किस फॉर्म में बेटा? ये पी बाई क्यू फॉर्म में है। आर यू सरप्राइज्ड बाय आंसर? क्या आप आंसर से सरप्राइज्ड है? with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। आपको ये डिस्कस करना है कि ये आंसर किस प्रकार की सेंस बना रहा है। हालांकि ये एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे समझो, आपने देखा था कि 0.66666 यानी कि इस चीज को कहाँ तक लेके गए थे हम? अप टू इन्फिनिटी तक लेके गए थे। कहाँ तक लेके गए थे? अप टू इन्फिनिटी। क्या इस बात को हम 0.6 के ऊपर बार से लिख सकते हैं? क्या पिछले क्वेश्चन में देखा भी था आपने? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बेटा जब इसको सारा लास्ट में सोल्व किया था तो इसका आंसर आ गया था 6/9। क्या आ गया था? 6/9। आप अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए। फिर दोबारा देखिए, जैसे मैंने बोला 0.2222 और अप टू कहाँ तक ले जाए? अप टू इन्फिनिटी तक। तो इस बात को लिख सकते हैं 0.2 के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। और बेटा जब इसको भी जब हम सोल्व करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 2/9। 2 बाय क्या आ जाएगा? 9। इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने के ऊपर जो डिजिट अपने आप को रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लेके आते हैं, और जितने अंकों के ऊपर बार होता है, जैसे यहाँ 6 के ऊपर बार है ना, तो उतने ही नीचे क्या आ जाते हैं? 9 आ जाते हैं। उतने ही नीचे क्या आ जाते हैं? 9। 6 के ऊपर बार है तो 6/9। जैसे यहाँ हमने देखा कि ये डिजिट 222 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 0.2 के ऊपर बार रखा, और जितने के ऊपर बार है उतने नीचे क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। उतने ही नीचे क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो ये है तो अपर लेवल का, लेकिन अपने को सीखने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान तो है नहीं। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता हूँ। जैसे मान के चलो ऐसी कोई सीरीज बनी जिसमें आ गया 0.69, है ना, 0.69, और यहां आ गया इसके ऊपर बार आ गया, तो बेटा इस बात का मतलब ये है कि 69 अगर आप लिखोगे तो डिवाइड में आपने जितने के ऊपर बार है उतने क्या आ जाएंगे? नीचे 9 आ जाएंगे। जितने के ऊपर बार है, जैसे यहाँ 6 के ऊपर बार था तो एक 19 आ गया, यहाँ 2 के ऊपर बार है तो यहाँ 19 आ गया। मान के चलो यहाँ ऐसे मैंने बोलिया 6 3 9, 6 9 3 के ऊपर बार है तो कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि जो बिना बार के आगे जो डिजिट बच गया, बिना बार के आगे कौन सा डिजिट बच गया? 6। इसके बदले में नीचे एक जीरो आ जाएगी। इसके बदले में कितनी जीरो आ जाएगी? नीचे एक आ जाएगी। मान के चलो इससे भी बढ़ के कुछ होता, जैसे यहाँ होता 2 6। क्या होता बेटा? 2 6 होता। 2 के ऊपर बार था तो 2 9 आ गए। अब देखो दो डिजिट के ऊपर, कितने डिजिट के ऊपर? 2 डिजिट के ऊपर कोई बार नहीं है और पॉइंट के बाद है, तो नीचे कितनी? 2 डिजिट तो इसके बदले में नीचे कितनी जीरो आ जाती? 2 जीरो आ जाती। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन हमें तो एग्जाम में लिखने के नंबर मिलते हैं, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हम लिख के राइट करके एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। ऐसे आपको नहीं करना, लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें पहले से ही बोल रखा है कि आर यू सरप्राइज्ड विद आंसर? क्या तुम आंसर से सरप्राइज्ड हो? क्या अगर आंसर से सरप्राइज्ड हो तो फिर डिस्कस कीजिए अपने क्लासमेट और अपने टीचर से। देखो क्वेश्चन को पूरा हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ना तो हमको पहले ही बता दूं, देखो 0.9999, इस बात का मतलब बेटा ये हुआ अप टू इन्फिनिटी है ये, तो जीरो अभी सोल्व नहीं कर रहे हम, लिखना मैं दोबारा बताऊंगा आपको। 0 9 के ऊपर बार आ जाएगा तो 9 के बदले में एक के ऊपर बार है तो इसके बदले में क्या आ जाएगा? एक 9 आ जाएगा। और 9 को 9 से जब कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि हमें ये सरप्राइज रिजल्ट मिला कि 9999 अप टू इन्फिनिटी था, तो उसको जब सोल्व किया तो रिजल्ट लास्ट में क्या मिला? 1 मिला। ये अपने लिए सरप्राइजिंग है। तो हमें करना कैसे है? पेपर में तो आपको मैंने पहले ही बताया, एग्जाम में जब करके आओगे तो आपको राइट करने के नंबर मिलते हैं। तो राइट कैसे करना है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है 0.9999, है ना, और कहां तक दे रखा है? अप टू इन्फिनिटी तक दे रखा है। तो लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट 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 x इज इक्वल टू, क्योंकि पिछले क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया, x इज इक्वल टू 0.99999 अप टू कहां तक है बेटा? अप टू है इन्फिनिटी तक। कहां तक है? अप टू इन्फिनिटी तक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्या मान लो? x इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते थे? क्या ऊपर वाली इक्वेशन को हम लिख सकते थे 0.9 के ऊपर क्या है? बार है। कितने अंकों के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है,
है तो इसका मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछली वीडियो में वो बहुत अच्छे से बता चुका हूं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10 multiply by 10 on both sides in equation 1 multiply by 10 in both side in equation 1 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। कीजिए जरा मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वहां 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड आ जाएगा 10 इंटू एक्स और इस साइड क्या आ जाएगा 0। पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 10 इंटू में क्या है इस साइड 0.9, 0.9 के बाद 99 और ये कहानी कहाँ तक है, अप टू इन्फिनिटी तक है। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा और इस साइड ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9.9999 और कहानी कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है ना। अब हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 लिखेंगे पहले क्योंकि बड़ी है वो। तो 10x इज इक्वल टू 9.9999 अप टू कहाँ तक है, अप टू है इन्फिनिटी तक। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है ये। इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी x इज इक्वल टू 0.9999 और कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर ये भी लिख सकते थे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, करो सब्ट्रैक्ट। 10 ये प्लस का साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का साइन माइनस का। तो यहां से क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपका 10x में से x गया कितना आएगा 9x और ये सारा पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा। x इज इक्वल टू वहाँ 9 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आके क्या करेगा डिवाइड करेगा और फाइनली जो अपना रिजल्ट आएगा वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट होने के बाद 1 आ जाएगी। अच्छा हमने x को किसके इक्वल माना था, x को इक्वल माना था हमने 0.9999 इसके इक्वल माना था, यानी कि हमने 0.99999 इन सबको किसके इक्वल माना था, इस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी वाले को किसके इक्वल माना था, x के इक्वल माना था। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 0.9999, ये किसके इक्वल आ गया, अप टू इन्फिनिटी वाला आ गया किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यानी कि हम इस रिजल्ट से सरप्राइज है कि अपना जो फाइनल 0.99999 अप टू इन्फिनिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। रीजन मैंने उसका बताया, डिस्कस करना था टीचर और क्लासमेट के साथ, क्लासमेट के साथ आप कर लेना, मैं आपका टीचर हूं तो मैंने डिस्कस पहले ही बता दिया था कि ये ऐसा इस वजह से होता है कि जितने के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ये था आपकी क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास कैसी थी। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।